सपना हमारी सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। सपना, अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं। चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां पर भी दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तस्वीर, अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अलग अलग पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें निकल कर आ रही हैं। गुदौलिया चौक से जो मुख्य रास्ता गेट नंबर 4 पर जाता है और गेट नंबर 4 से वो मस्जिद साफ साफ दिखाई देती है, वहां पर हम हैं। और आपने अपडेट की बात कही, तो अब जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि संत समाज लगातार मांग कर रहा है कि 1991 एक्ट जो है वो खत्म किया जाए। लेकिन आज बड़ी बातें जो निकल कर आई वो यही रही कि जैसे ही हिंदू अधिवक्ता बाहर निकले, सोहन लाल बाहर निकले, उन्होंने यही कहा कि आज हमने अलौकिक दृश्य देखा। देखिए, 2 दिन का सर्वे कुछ भी रहा हो, लेकिन आज का जो सर्वे था वो यही था अनुज कि वो तालाब क्या है। जब हम यहाँ के जो दुकानदार हैं वो ऑन कैमरा जरूर ना बोले, लेकिन ऑफ कैमरा जरूर इस बात को बोलते हैं कि वहां वो तालाब था, वो बचपन में खेला करते थे और श्रृंगार गौरी की मूर्तियां वहां पर थी। उस तालाब का पानी जब निकला गया तो आज वहीं से जो शिवलिंग निकल कर आया, उसको देखकर हर कोई जो है चकित रह गया है कि वहां पर शिवलिंग हुआ करता था। कोई इस बात को माना नहीं करता था। 20 लोग ही अब नमाज अदा कर सकेंगे वहां पर, और कोई वहां पर नहीं जाएगा। आज प्रिजर्व कर लिया गया। ये कोर्ट के जो कॉपी आई उसमें भी कहा गया कि प्रिजर्व किए जाए साक्ष्यों को, वहां पर फोर्स को लगाया जाए, जो शिवलिंग मिला है उसको भी प्रिजर्व किया जाए। हाईकोर्ट में सुनवाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या निकल कर आता है सामने यही है। लेकिन आज काशी में हर ओर चर्चा यही है कि क्या वाकई उस तालाब में कोई शिवलिंग था, और अगर था तो पहले क्यों नहीं किसी के सामने आया, क्या उसको छिपाया गया। पानी जो भरा हुआ था, जब हम दुकानदारों से यहाँ बातचीत करते हैं वो बताते हैं कि कभी पानी को निकालने नहीं दिया गया। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत कम करने की कोशिश करते हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा रहा सर्वे को लेकर, कहा गया कि एक तालाब था, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा अगर हम वहाँ गए होंगे। लेकिन सर्वे को लेकर क्या लग रहा है आप लोगों को? आप सबका भी यहाँ पर अब आते होंगे, लोग सवाल करते होंगे, क्या लग रहा है? जब वो मंदिर निकल ही गया है तो टूटना तो उसका जायज, अब कोर्ट का देखा जाए केस क्या होता है। कभी गए उधर जब कॉरिडोर नहीं बना था उससे पहले? उससे पहले तो सुनने में आता रहा कि मंदिर है अंदर, मंदिर भी है, तालाब के नीचे जो है सुरंग भी कुछ है पुराने। देखते रहे हैं पहले? पहले आप बताइए, पहले कभी गए उधर? नहीं गए हैं। ठीक है, देखिए ये आसपास वो लोग हैं जो कई सालों से दुकानें लगा रहे हैं, लिहाजा हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं। हम इनसे बातचीत लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की दुकानें कब से हैं यहाँ पे 1979 से शॉप है यहाँ पे। 1979, यानी कि आपने इससे पहले जब विवाद हुआ था तब भी देखा और आज भी आपकी सर्वे वगैरह? हमने नहीं देखा, मेरे जैसे मेरे पिताजी लोगों ने देखा। बताते होंगे उससे मस्जिद से जुड़ा हुआ कि वहाँ वाकई कोई मंदिर था या नहीं था, या आप लोग कभी खेलने जाया करते होंगे, देखा करते होंगे कॉरिडोर बनने से पहले? जी, हम लोग जब जाते थे खेलने तो उस टाइम तो ग्राउंड था, लेकिन अब तो काफ़ी दुकान थी, हो गई हैं। आप बताइए, आपने कभी कुछ देखा वहाँ पर? नहीं देखा। ये देखिए, एक कारण ये भी है अनुज, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, भय का माहौल भी है। लोग न्यायालय में प्रक्रिया में भी विश्वास रखते हैं, किसी भी तरीके की जो सौहार्द की तस्वीर है बनारस की वो बिगड़ने ना पाए। लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो कोशिश है ये लोगों की ओर से की जा रही है। कुछ और लोग हैं कचौड़ी और ये सब खा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप लोग बनारस के ही हैं? हाँ। आज बनारस में चर्चा सोमवार की तो है ही, लेकिन चर्चा सर्वे की भी बड़ी जोरों से है। आप लोग क्या सुन रहे हैं? जो आप दिखा रहे हैं हम तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन हमसे पहले कभी कुछ देखा वहाँ पर? गए हो क्या? वाकई बड़े लोगों ने कहा हो कि नहीं कुछ तो रहस्य था वहाँ पर जिसे दबाया गया? नहीं, पहले तो हम लोग सुनते थे कि अंदर कुछ तहखाना है, और पहले था तहखाना। हाँ। पहले शायद उसमें कोयले की दुकान भी थी, बहुत पहले कोयले की दुकान थी, इसका जिक्र हुआ था अभी। हाँ, तो वो बंद हो गया, तब से वहाँ कोई जाता ही नहीं। आज वो तालाब खुला, उसमें ही पानी में शिवलिंग निकल कर आया, ये बात कही जा रही है। ऐसा हो सकता है? अब ये तो जानकारी, कभी नक्काशी या कभी कोई चीज उन दीवारों पर देखी, देख कर लगा हो कि नहीं मस्जिद अंदर कोई जा ही नहीं पाता था पहले कभी, जब ये कॉरिडोर नहीं बना था? बाहर से मैडम अभी तो दिखाई दिखता है ना, लगता है अभी आप लोगों को। ठीक है, बनारस की तस्वीर सौहार्द वाली है, सौहार्द बना रहेगा भले ही कोई सर्वे हो, हिंदू मुस्लिम यहाँ एक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास है? हाँ, बिल्कुल विश्वास है, न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास है। अनुज जी, आपके सामने की तस्वीर है और बहुत अच्छी तस्वीर है। एक बार फिर से मैं चलते चलते वहां तक की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ अनुज। वो मस्जिद भी अब बहुत दूर नहीं है, यहाँ से कुछ मीटर देखिए, ये गेट नंबर 4 है और इसी गेट नंबर 4 पर जो है वो मस्जिद साफ साफ दिखाई देती है, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर मैं आपको दिखा तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सपना, थोड़ा और डिटेल भी बताते चलिए। आप पूरे रास्ते को दिखाइए और वहां तक जाइए जरूर, लेकिन डिटेल भी बताइए कि क्या अभी वहां पर फोर्स लगा दी गई है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है सिक्योरिटी का सील करने का। दूसरा ये कि जब भी ऐसे मसले सामने आते हैं सपना, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन शासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है अभी?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। और जो जिक्र आपने किया कि कोर्ट ने जब कहा है कि वो शिवलिंग प्रिजर्व करके रखना चाहिए, तो वहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ। गेट नंबर 4 पर यूँ तो हमेशा सिक्योरिटी होती है, लेकिन आज सिक्योरिटी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। हर और आपको खाकी में लोग दिखाई देंगे। इससे पहले देखिए, ये निरीक्षण की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रही है। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस से भी लोग लगा दी गए। सीआरपीएफ की तरफ से यही आदेश था कि सीआरपीएफ की तरफ से जवानों को तैनात किया जाए। ये देखिए, तैनाती कर दी गई है। कोई जाता है, आता है। यहाँ से एक बार उस तस्वीर को आप देख लीजिए। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। वही वो मस्जिद है, वही वो दीवार है जिसे इस तरीके से रखा गया है। ये देखिए, वो गुंबद है, उसे कहा जाता है कि वो गुंबद बनाया गया है इस तरीके से, चूना लगाकर बनाया गया। वो जो दीवार है, पश्चिमी द्वार में आज सर्वे किया गया। ये डिटेल्स है। लेकिन आज अनुज, आपने डिटेल्स की बात की, बड़ी हैरानी वाली बात है। सोहन लाल से आप बात कर लीजिए या किसी भी हिंदू अधिवक्ता से बात कीजिए। आज जब बाहर निकले तो सोहन लाल ने सबसे पहले, क्योंकि 1984 में सबसे पहली पिटीशन किसी ने दाखिल की थी, तो वो सोहन लाल ही थे। बाहर निकलते ही ये बोला, बाबा के दर्शन हुए। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज कल्पना से परे कैसी कैसी चीजें निकली हैं। तालाब में वाकई में शिवलिंग था, ये बताया गया। फिर उसके बाद हिंदू अधिवक्ता निकले, उनसे हमने बाद में ऑफ द कैमरा बात करने की कोशिश की, क्योंकि कोर्ट ऑफ द लॉ में चीजें हैं, वो सब कुछ कैमरा पर नहीं कह सकते। लेकिन हमने यही पूछा, एक वकील के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उसका केस मजबूत हो। उन्होंने कहा, आज हमारा केस मजबूत हुआ है, हमें कोई डर नहीं है कि दूसरा पक्ष चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए या कोई और याचिका लगाए। हम जानते हैं कि हमारे पास में उतने पर्याप्त सबूत हैं। इस सर्वे के बाद वो पर्याप्त। लेकिन सपना, एक पक्ष और भी है, मुस्लिम पक्ष ये बात कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं निकला है, सब हवा हवाई है। ऐसी बातें भी तो निकलकर सामने आ रही हैं। और हायर कोर्ट का यहाँ पर मूव किया गया है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर भी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखिए, 1991 एक्ट के इर्द गिर्द लगातार मुस्लिम पक्ष घूम रहा है। भले ही मुस्लिम पक्ष ये कह रहा हो, आप देखिए वादी बाहर निकल कर आते हैं, वो भी यही कह रहे हैं मुस्लिम। मैं कई बार ऐसा होता है अनुज, आपने भी कई बार रिपोर्टिंग की, आपने भी देखा होगा कि कई लोग ऑन द कैमरा कहने से बचते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीजें कहते हैं। अब जो 20 लोग वहां पर नमाज अदा करने गए, उन्होंने भी कई बार कई चीजें बताई हैं। यही जो दुकानदार हैं, जो सालों से यहाँ दुकानें लगा रहे हैं, वो भी इस बात को बताते हैं। वो ये जरूर कहते हैं कि हम ऑफ द कैमरा बोलेंगे चीजें, ऑन द कैमरा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं बचपन से यहाँ खेल रहे हैं या हमने परिसर में वो चीजें देखी हैं। वकील के लिए एक मजबूत पक्ष रखना जरूरी होता है और कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी होता है। दो में से कोई एक हारेगा, एक जीतेगा निश्चित तौर पर। लेकिन मुस्लिम पक्ष जिस तरीके, अभय यादव आप जब जिक्र कर रहे हैं, अभय यादव कई बार भाव भंगिमा बहुत कुछ कहती हैं अनुज। अभय यादव कल भी बाहर निकले, परसों भी बाहर निकले, आज भी बाहर निकले। मैं लगातार बात करने की कोशिश की। आज आखिरी दिन था सर्वे का, तब भी उन्होंने चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया में हमें विश्वास है। लेकिन वही हिंदू पक्ष से आप बात कीजिए, किसी बच्चे का कोई रिजल्ट आने वाला हो तो उससे पहले ये नहीं पता था कि कितने नंबर आएंगे, लेकिन उसकी भाव भंगिमा, उसकी बातें या उसके जवाब देने की शैली बहुत कुछ बयां करती है। तो आज हिंदू पक्ष की ओर से जो चीजें रखी गई सामने, चाहे वो शिवलिंग को लेकर हो, एक व्यक्ति नहीं, देखिए वो महिलावादियां, वो भी यही कह रही हैं। हिंदू पक्ष के सुभाष चतुर्वेदी जो मुख्य अधिवक्ता हैं, वो भी यही कह रहे हैं। विष्णु जैन सबसे पहले, देखिए कड़ी यहीं से जोड़िए आप, विष्णु जैन हर रोज जब भी बाहर निकलते थे मीडिया से मुखातिब होते थे और जहां बातचीत करते थे। लेकिन विष्णु जैन आज जब बाहर निकले, सीधे वो कोर्ट गए हैं, क्योंकि उनको जो है एक कॉपी लेनी थी, वो प्रिजर्व कराने थे। तो ये अपने आप में बहुत सारी कड़ियों से कड़ियां जोड़ती हैं, चीजें जोड़ देती हैं और जो समझ आती है। ठीक है, सपना तस्वीरें भी दिखाते रहे आप, और अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे की प्रक्रिया क्या है, रिपोर्ट सबमिट होनी है, वो भी एक बार समझाएं दर्शकों को। ये देखिए, ये तस्वीरें मैंने अनुज आपको दिखाई, वहां से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जो जवान थे, उन्हें तैनात करने के लिए कॉपी में कहा गया था कि सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाए। शिवलिंग मिला है अगर कोई, तो उसे प्रिजर्व किया जाए। हमेशा की तरह यूं तो ये पुलिस प्रशासन ड्यूटी दे रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी जो है संख्या ज्यादा है। ये देखिए, और मैं आपको तस्वीर यहाँ से दिखाती हूँ। दिवाकर जरा यहाँ आएंगे, वो दिखाएंगे तस्वीर। यहाँ से आपको साफ तस्वीर उस मस्जिद की दिखाई देगी। और आपने कल की प्रक्रिया के लिए पूछा, आज देखिए सबसे पहले विष्णु जैन गए, वो जो साक्ष्य मिले उन्हें प्रिजर्व कराया गया, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। और जो सबसे पहला आदेश दिया गया वो यही कि 20 ही लोग नमाज अदा करें। अब कल की प्रक्रिया ये है कि पहले जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी। और अनुज, बहुत संभव ये भी है, क्योंकि जब सोहन लाल निकले तो उन्होंने कहा 20 मीटर जो है, 20 फीट अभी भी मलबा जमा हुआ है और उसके नीचे भी कुछ हो सकता है। हम चाहेंगे कि उस वो मलबे भी हटाया जाए, तो हो सकता है कि कल एक्सटेंड भी कराया जा सके। कोर्ट जो एक पक्ष है वो अपनी तरफ से कहे कि जो समय सीमा है उसे एक्सटेंड कराया जाए। आज रिपोर्ट पेश कर दी, कल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और उसके बाद कोर्ट के आगे तारीख देता है ये तय करना होगा। इससे बेहतरीन तस्वीरें हम कहें कि नहीं आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए पूरा मस्जिद, पूरे आपको दिखाई देंगी, ये अंदर एंटर होने का रास्ता और ये पूरा गुंबद। आज कल इस गुंबद का भी सर्वे हुआ, क्योंकि मस्जिद का गुंबद और मंदिर का गुंबद में बहुत फर्क होता है अनुज। मंदिर के गुंबद पर आकृतियां बनी होती है भगवान विष्णु की और भगवान शिव की, और ये तमाम आकृतियां रहती हैं। मेरे कैमरा पर्सन जूम करके आपको मस्जिद भी दिखाएंगे।
ये वो गुंबद है या नहीं है ये दिखाने की कोशिश की गई। हर एक दीवार पर जो आकृतियां बनी थी, जो दीवार पर आकृतियां बनी हुई थी, उन आकृतियों को भी देखा गया। और महत्वपूर्ण, इसके बिल्कुल बाईं तरफ जो है वो तालाब है, उस तालाब का पानी निकाला गया, उस तालाब में भी देखा गया। तो आज की ये ठीक है रही, सपना, आप रहिए, आप बनी रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आगे भी आपसे तस्वीरें देखते रहेंगे। फिलहाल आप बनी रहिए, आगे भी आप